भूख ना लगना, खाना खाने की इच्छा ना होना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है। ये साइकोलॉजिकल हो सकती है या फिर फिजिकल हो सकती है। साइकोलॉजिकल जैसे कि अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस रहता है, तनाव में रहता है, नींद नहीं आती है, या फिर ऑफिस में काम ऐसा रहता है, वर्कलोड इतना ज्यादा होता है, टारगेट पूरा करना होता है, जिसकी वजह से भी लोग खाना खाना भूल जाते हैं और धीरे धीरे उनकी हैबिट पड़ जाती है और भूख नहीं लगती है। और इसके अलावा फिजिकल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी तरह की बीमारी है, जैसे कि टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया डेंगू हो जाता है, या फिर लीवर से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, और भी कई तरह की कंडीशंस होती हैं जिसमें भूख लगना कम हो जाती है। या फिर ट्रॉमा की कंडीशन हो सकती है, अगर बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, चोट लगी हुई है, तो इस वजह से भी भूख कम लगती है। तो फिजिकल कारण हो सकते हैं या फिर साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। इसको ठीक कैसे किया जाता है? जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कारण का पता लगाकर ही इसका इलाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिसिन उठा के दे दी पेशेंट को और उसको भूख लगने लगेगी, ऐसा नहीं है। अगर फिजिकल कॉज है, यानी कि फिजिकल है, तो उसको ठीक करना जरूरी है। अगर मानसिक तनाव है या फिर साइकोलॉजिकल रीजंस हैं तो उनको ठीक करना जरूरी रहता है। उसके बाद पेशेंट को भूख लगने लगती है तो काउंसलिंग करना पेशेंट की काफी जरूरी रहता है। तो बात करेंगे इसमें मेडिसिन कौन सी दी जाती, कौन सी दवाएं दी जाती हैं मरीज को जिससे कि भूख बढ़ने लगती है। भूख बढ़ाने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? दोस्तों, एक मेडिसिन आती है, आप जानते होंगे, सिप्रोहेप्टाडिन। ये टेबलेट फॉर्म में और सिरप फॉर्म में आती है, लेकिन ज्यादातर इसको सिरप फॉर्म में ही दिया जाता है। इसके कुछ ब्रांड नेम होते हैं सिप्रोहेप्टाडिन के, जैसे कि साइपोन आता है, जिप्रो आता है, हंगरी आता है। ये कई सारे ब्रांड नेम्स होते हैं। इनमें सिप्रोहेप्टाडिन और साथ में ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है। दोस्तों, जब भी ये मेडिसिन किसी को दी जाती है तो उसको ब्रेन पे इफेक्ट होता है, एक मैसेज जाता है, सिग्नल जाता है कि पेशेंट को खाने के लिए सिग्नल भेजो, पेशेंट की भूख बढ़ने लगती है। और इसके साथ ही ट्राइकोलिन सिट्रेट जो रहता है, ये लीवर से संबंधित जो समस्याएं रहती हैं, लीवर की गड़बड़ी की वजह से भूख नहीं लग रही होती है, तो उसको सही करती है और पेशेंट की भूख बढ़ जाती है। और इसके साथ ही कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं सिप्रोहेप्टाडिन लेने से। एक तरह से एंटी एलर्जिक होती है, एंटी हिस्टामाइन होती है। इसको लेने से नींद जैसी लगती है, सुस्ती लगती है, थोड़ा सिडेटिव इफेक्ट रहता है। इसको लेने के बाद पेशेंट थोड़ा नींद में रह सकता है और वो खाना ज्यादा खाएगा इसको लेने से। और इसके साथ ही इसके और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पेट भरा भरा महसूस हो सकता है अगर ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है पेशेंट, अगर सूट नहीं हो रही है, किसी तरह की अगर एलर्जी, ड्रग एलर्जी है, तब भी प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में इसके साइड इफेक्ट बहुत कम देखे जाते हैं। और किसको नहीं लेनी है ये भी जान लेते हैं। अगर किसी का पहले से ही कोई सिडेटिव मेडिसिन ले रहा है, जैसे नारकोटिक ले रहा है या फिर नींद के लिए दवा ले रहा है, तो इसको अवॉइड करें। और इसके साथ ही अगर हैवी वर्क कोई कर रहा है, जैसे कि ड्राइविंग करता है, ऊंचाई पर काम करता है, तो ऐसे लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको लेने से कुछ नींद जैसी लग सकती है, सुस्ती आ सकती है, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिप्रोहेप्टाडिन काफी अच्छा है। इसके साथ में और भी मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे कि यूनी एंजाइम ले सकते हैं, लीवर सपोर्ट के लिए सिरप ले सकते हैं, जैसे कि LIV52 आता है। तो LIV52, यूनी एंजाइम और सिप्रोहेप्टाडिन, ये तीन चीजें अगर पेशेंट को देते हैं तो उसकी 100% भूख बढ़ जाए, उसका वेट भी बढ़ने लगता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, फिर भी भूख नहीं लग रही है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को हायर सेंटर रिफर कर देना चाहिए। हो सकता है उसको और भी कई तरह की बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से भूख नहीं लग रही है। तो छोटा सा वीडियो था लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव था। अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ऐसे मिलते रहें। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और चैनल को विजिट कर सकते हैं।